औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 57 और हमने पोलराइजेशन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और कल जो है वो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको स्टडी किया था। तो आज जो है हमारा जो नेक्स्ट टास्क है आज वो है स्पेसिफिक रोटेशन। आज हमने जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन को स्टडी करना है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर और डेट है हमारे पास आज 14। तो कल जो है वो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको पढ़ा था और ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं और ऑप्टिकल मीडियम का काम क्या होता है कि वो रोटेट कर देता है। जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। और हमने शुरू किया था पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर जो है वो डिवाइस है जो कि इस रोटेशन को कैलकुलेट करती है कि यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो कितने एंगल पे रोटेट हुआ है। लेकिन पोलारीमीटर को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा डिटेल के साथ जो है पहले इसको समझ लें। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है इन डिग्रीज, ठीक है, जो एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है इन डिग्रीज में, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस वक्त किस वक्त हमारे पर प्रोड्यूस होता है कि जब लाइट जो है वो ट्रांसफ़र हो और हमारे पास डेसीमीटर लेंथ हो ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेटरी पावर। यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन एक्चुअली वो एंगल है, वो रोटेशन है जो किसी प्लेन पोलराइज्ड ट्रांसफर लाइट के अंदर प्रोड्यूस होती है जब वो किसी ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में से पास करती है, ठीक है जी। तो एंगल, इसकी डेफिनेशन देखें आप, द एंगल ऑफ रोटेशन, जो एंगल ऑफ रोटेशन है हमारे पास प्रोड्यूस्ड इन डिग्रीज, जो कि डिग्रीज में हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब हम लाइट यूज करते हैं। व्हेन वी यूज्ड ट्रांसफर्स लाइट, लाइट ट्रांसफर इन नेचर होती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऑफ, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसफर लाइट जो है वो यूज करते हैं ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर लेंथ का सॉल्यूशन हो जिसकी हमारे पास यूनिट कंसंट्रेशन हो, ठीक है, एंड हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 1 यूनिट
और 1 यूनिट की हमारे पास कंसंट्रेशन हो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर एट द गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देते हैं, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेटरी पावर, स्पेसिफिक रोटेटरी पावर। तो अब ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट, हमें पता है कि लाइट जो है वो ट्रांसफर इन नेचर होती है, तो जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट जो है, जी फरमाइए। आवाज नहीं आ रही? ओहो ओह आई एम रियली सॉरी। अब आ रही है आवाज? हेलो, सॉरी यार, ये जो फिर 5-6 मिनट का गुजर गया ना, ये यूट्यूब से देख लेना, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ जो है ना, ये यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन को, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन है, यानी कि हमने कल पढ़ा था कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑप्टिकल मीडियम के ऊपर फॉल करती है, तो वो ऑप्टिकल मीडियम जो है, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको किसी एंगल के ऊपर रोटेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो एंगल पे रोटेट होना है लाइट का किसी मीडियम में से पास करने के बाद, और वो मीडियम जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है, यानी कि जो लेंथ है मीडियम की वो 1 डेंसीमीटर हो और कंसंट्रेशन उसकी 1 यूनिट की हो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो एंगल के अंदर रोटेशन आती है प्लेन पोलराइज लाइट के, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, या इसे हम स्पेसिफिकली रोटेटरी पावर का नाम भी देते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने ये रोटेशन जो हो रही है ऑप्टिकल मीडियम की वजह से प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल के अंदर, हमने इस रोटेशन को कैलकुलेट किया था, और उसके लिए हमने एस वैल्यू का जो है वो कैलकुलेट की थी, एक एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट किया था। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और थिकनेस जो होती है ऑफ लेयर बाय पोलराइज लाइट, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है आपके पास यानी कि जो सोल्यूशन है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। इन सब चीज़ों के ऊपर जो रोटेशन है वो डिपेंड करती है, ठीक है। ये मैं सारी राइट डाउन करता हूँ ये वाली चीज़ें। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? नंबर 1, नेचर ऑफ कंपाउंड। अब किस नेचर का कंपाउंड यूज कर रहे हैं? हर कंपाउंड जो है उसकी नेचर अलग होती है, तो इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो निकलेगी। उसके बाद नंबर 2 पर देखें कि नंबर 2 के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, यानी कि कितनी मिकदार है, कितना कंसंट्रेट है, कितना गाढ़ा या थिक है आपका सॉल्यूशन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी सॉल्यूशंस की तो फिर हमारे पास जो रोटेशन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है या स्पेसिफिक रोटेशन है वो भी डिफरेंट हमारे पास होगी। इसके अलावा जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ लेयर, ट्रावर्स्ड जो कि ट्रावर्स्ड हो, यानी कि बाइपोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो ट्रावर्स्ड का मतलब होता है रास्ते में आ जाना, बाइपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी कि जो थिकनेस है, जो हमारे पास लेयर है मटेरियल की, ट्रावर्स्ड का मतलब होता है रास्ते में आ जाना, जो आपकी पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में आ रही है, लेयर जो आ रही है मटेरियल की वो कितनी थिक है, उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि जो सॉल्वेंट है आपका वो उसकी नेचर क्या है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो वेवलेंथ, आप किस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और हमारे पास जो नेचर है सॉल्यूशन की, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल जो उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन 6 चीजों के ऊपर जो एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन को ही हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देते हैं। इन 6 चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ द लेयर ट्रावर्स्ड बाय पोलराइज्ड लाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि इन चीजों के चेंज होने से स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो भी चेंज होती है। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एंगल है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ ए सब्सटेंस के। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर जो है एक फिगर वो जो कल मैंने ड्रा की थी उसी को दोबारा हम ड्रा करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें आपके कल हमने ड्रा की थी ये फिगर के, ये हमारे पास एक मटेरियल है ऑप्टिकल एक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, यहां से ये लाइट आ रही है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मटेरियल से जिसकी लेंथ हमारे पास L है और कंसंट्रेशन इसकी C है, इसमें से पास करती है और ये किसी एंगल के ऊपर रोटेट हो जाती है। ठीक है, ये देखें ये किसी एंगल के ऊपर रोटेट हो जाती है। ठीक है, यहां से ये कोई एंगल बना रही है तो ये किसी एंगल के ऊपर रोटेट हो गई है। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है, ठीक है, द अमाउंट of rotation theta is directly proportional ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द
लेंथ ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम एल, इसके डायरेक्टली हमारे पास प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डेंसिटी है या कंसंट्रेशन है ऑफ एक्टिव सब्सटेंस की, ठीक है। इट इज आल्सो, यानी कि एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, दूसरा ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी जो है हमारे पास या कंसंट्रेशन टू डेंसिटी और द कंसंट्रेशन, या जो हमारे पास कंसंट्रेशन है इन ग्राम्स ऑफ द एक्टिव मीडियम, जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है। जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है उसकी जो ग्राम्स है, ठीक है, उसका इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के सोल्यूशन के अंदर, इन 1 क्यूबिक in 1 cubic centimeter of the solution, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आप कह लें इसको एक्टिव मीडियम की बजाय एक्टिव सब्सटेंस कह लें, बात एक ही है, लेकिन सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के या कंसंट्रेशन के, और वो कंसंट्रेशन है किसकी में, ग्राम में है किसी एक्टिव सब्सटेंस की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, एक तो थीटा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो 2 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 और 2 को हम कंबाइन करें, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन कर दें, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा एल सी के बराबर, कंबाइन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो थीटा जो एल सी के बराबर आ जाएगा, और जब यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा एस एल सी के बराबर। और यहाँ पर जो एस है ये क्या, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस एस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। एस क्या है, कांस्टेंट ऑफ proportionality and it is known as specific rotation। और ये एस जो है ये एक्चुअली हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी कि वो रोटेशन के जिसके ऊपर जितनी डिग्री के ऊपर एंगल जो है वो हमारे पास चेंज हुआ है, इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है
इसके अंदर हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वो यूनिट्स जो है वो हम डेंसीमीटर का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम एसआई यूनिट्स नहीं यहाँ पर यूज करते, क्योंकि एसआई यूनिट्स के अंदर जो है ये मेजरमेंट इतनी प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर ये डेसीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम ये वाले यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। किलोग्राम को यूज़ नहीं करते या मीटर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि किलोग्राम और मीटर जो है वो हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं, किलोग्राम और मीटर्स जो है वो हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं, और एसआई यूनिट्स के अंदर इसकी मेजरमेंट जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो आमतौर पर हम लेंथ को यूज़ करते हैं, या तो हम डेसीमीटर के अंदर यूज़ करते हैं अगर हमारे पास एक्टिव मीडियम जो है वो सॉलिड हो, ठीक है। इफ वी हैव एक्टिव मीडियम इज सॉलिड, अगर एक्टिव मीडियम को सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम जो है थीटा को मेजर करते हैं डिग्री के अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास रिलेशन है S इज इक्वल टू थीटा ओवर L, ठीक है। इसमें थीटा को हम डिग्री में मेजर करते हैं और लेंथ को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर हो, लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रिलेशन है इसके अंदर S बराबर है थीटा के 1 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर लेंथ के लिए स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो थीटा के बराबर होगी। तो टेम्परेचर जो है हमारा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए और वेवलेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है वो टेम्परेचर भी हमने पीछे पढ़ा है कि वो टेम्परेचर और वेवलेंथ से चेंज होती है। तो इस केस के लिए टेम्परेचर को भी कांस्टेंट होना चाहिए और वेवलेंथ को भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज करती है specific rotation changes with temperature and wavelength। टेम्परेचर और वेवलेंथ से जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो हमारे पास चेंज होती है, स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर चेंज जो है वो आ जाती है। ये हमने केस जो है हमारे पास ये सॉलिड का केस था। तो अगर आप सपोज करें कि हम यहाँ पर केस लेते हैं किसी लिक्विड का, ठीक है, हम लिक्विड का अगर केस ले लेते हैं तो आप देखें कि इन केस ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर हमारे पास लिक्विड जो है वो एक एक्टिव मीडियम हो, तो इन केस ऑफ लिक्विड के केस में थीटा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और थीटा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या मीडियम। डी जो है वो डेंसिटी है लिक्विड की या मीडियम की, ठीक है। तो अब हमने एक्टिव मीडियम जो है वो लिक्विड ले लिया, तो थीटा यहां से हमारे पास आ जाएगा एल डी के बराबर, और थीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा एस एल डी, और एस हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर एल डी। तो हमारे पास जो रोटेशन है, सॉलिड के अंदर रोटेशन ज्यादा होती है और लिक्विड के अंदर जो रोटेशन है वो कम होती है, ठीक है। द रोटेशन इन सॉलिड इज ग्रेटर
एंड लिक्विड इट इज लेस, और लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में रोटेशन जो है वो लेस होती है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में लेके कि लेंथ 1 डेसीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और डेंसिटी जो है डी, डेंसिटी डी जो है वो हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है जी, ये हमारे पास केस है लिक्विड का। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो डेंसिटी है और लेंथ है, अगर हम लेंथ को लें L इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर और डेंसिटी हम लें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अगर लेंथ जो है 1 डेसीमीटर ले और डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ले, तो हमारे पास S जो है वो थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, S इज इक्वल टू ये 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें आप, थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 डेसीमीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी क्या ऑफ कर दूं? बेटा ये 139 माइक ऑफ करें भाई, 139 रोल नंबर माइक ऑफ कर दे। हुआ ऑफ? हाँ ओके, 139 माइक को ऑफ करें बेटा। अच्छा, तो ये हमारे पास S जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। S जो है ये हमारे पास थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा इन केस ऑफ ए लिक्विड। अच्छा, अब थर्ड केस है, इसके अंदर लास्ट केस जो है वो केस है हमारे पास सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो तो इसके अंदर भी हमें पता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और यहां पर हम लेंगे कंसंट्रेशन, तो थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास LC के, तो थीटा जो है हमारे पास SLC आ जाएगा, और S आएगा हमारे पास थीटा ओवर LC। ठीक है, तो अगर लेंथ को हम ले 1 डेसीमीटर और कंसंट्रेशन जो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, कंसंट्रेशन या डेंसिटी ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वाला रिलेशन है थीटा S इज इक्वल टू थीटा और LC, तो C क्या है, ये मास पर यूनिट हमारे पास वॉल्यूम होता है। C क्या है, कंसंट्रेशन है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो थीटा L इंटू C की जगह पर M ओवर V, तो S हमारे पास आ जाएगा थीटा V ओवर ML, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम V को ले 1 यूनिट, V को ले 1 यूनिट, वॉल्यूम को 1 यूनिट लें, ठीक है, उसके बाद जो लेंथ है उसको भी 1 यूनिट लें, और मास को भी हम 1 यूनिट लें, तो आप देखें कि हमारे पास थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास S इज इक्वल टू थीटा के बराबर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर लेंथ को मिलीमीटर लेते हैं, लिक्विड्स के अंदर डेसीमीटर,
सॉल्यूशन के अंदर भी डेसीमीटर, और इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के अंदर भी हम लेंथ जो है उसको डेसीमीटर के अंदर जो है लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि, और ये यूनिट्स आपने यही वाले यूज करने हैं, क्योंकि इन यूनिट्स में प्रॉपर आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अगर आप इनको ऐसा यूनिट्स में लेके जाएंगे तो प्रॉपर स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो फिर कैलकुलेट नहीं होगी। हम थीटा को डिग्री लेते हैं तीनों केसेस के अंदर, इन फॉर लिक्विड, सॉलिड या गैस, तीनों के लिए थीटा डिग्री लेते हैं। लेंथ मिलीमीटर लेते हैं सॉलिड के लिए, लेंथ को डेसीमीटर लेते हैं लिक्विड और गैस के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हम जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन जो है किसी मीडियम की या मटेरियल की जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसको हम मेजर इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो है ये डिटेल के साथ बता दिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। कल जो है मैं छुट्टी पर हूँ, कल नहीं मैं क्लास पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब आपकी क्लास होगी सैटरडे को, और सैटरडे वाले दिन जो है वो फिर हम पोलारीमीटर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो थी ये पोलारीमीटर से रिलेटेड थी, तो फिर हम जो है सैटरडे वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह ताला पोलारीमीटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया।